नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। लास्ट वाली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सम प्लूरल नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल इन सेंस मीनिंग एंड द वर्ब इज आल्सो यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म विद सच नाउन्स। ये हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे। छोटी क्लास हुई, इसका रीज़न था कि कुछ प्रॉब्लम हुई, टेक्निकल हो जाती कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पढ़ रहे हैं हम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। Some nouns are always uncountable। ठीक है, नेक्स्ट बात पर, नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। Some nouns are always uncountable। Some nouns are always uncountable। कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा ही अनकाउंटेबल। दिक्कत क्या है सर? कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है बस। कैन नॉट बी फॉर्म्ड प्लूरल, ये बात ध्यान रखनी है। अब प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। मेरा सेंस है कि इनमें एस यस नहीं लगा सकते हम। कहने का मतलब है इनमें एस यस नहीं लगा सकते। Verb is used in singular form। Verb is used in singular form। Verb कौन से फॉर्म में यूज करी जाएगी? सिंगुलर फॉर्म में यूज करी जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, जैसे शब्द ले लेते हैं सबसे पहले। सीनरी। सीनरी दृश्य होता है, सीन होता है। ठीक है, ऐसे ही इमेजरी। सीनरी, इमेजरी। मशीनरी, मशीनरी। ठीक है, सीनरी हो गया, इमेजरी हो गया, मशीनरी हो गया, स्टेशनरी। ERY लिख रहा हूँ, याद रखें। ARY मतलब कोई भी स्टेबल चीज हो सकती है। यह है स्टेशनरी, जहाँ से अपन कॉपी किताब खरीद कर लाते हैं। सीनरी, इमेजरी, मशीनरी, स्टेशनरी प्लूरल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा अनकाउंटेबल रहेंगे। क्लियर बात? जैसे पोइट्री। ठीक है, पोइट्री। फिर आ गया जैसे HAIR, हेयर, बाल। हेयर जो शब्द है अनकाउंटेबल है वैसे तो, लेकिन जब इसके पहले नंबर लगाएंगे, जब हम 2 3 4 5 10 नंबर लगाएंगे, तब यह प्लूरल बन जाएगा। क्लियर बात? क्लियर बात है, तब ये काउंटेबल बन जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है, अंडरलाइन वर्ड दे सकता है आपको, इस सेंटेंस में ये जो वर्ड है क्या ये काउंटेबल है, इस सेंटेंस में क्या ये नाउन है, क्या ये अनकाउंटेबल है। इस तरह की चीज़ें, तो हमें सेंस पर ध्यान देना है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग देखना है। फिलहाल ये सारे अनकाउंटेबल सेंस में मैं यूज करूंगा। ठीक है, पोइट्री हो गया, हेयर हो गया। फर्नीचर ले लेते हैं। हाँ, फर्नीचर को प्लूरल बनाना है तो फर्नीचर के सेट बहुत सारे कर लो, सेट्स ऑफ फर्नीचर कर लो, है सेट्स ऑफ फर्नीचर कर लो। ठीक बात। आर्टिकल्स काम में ले लो, इसमें आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर बोल लो। ज्वेलरी ले लो, ये भी अनकाउंटेबल है। इंफॉर्मेशन ले लो, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। एडवाइस अनकाउंटेबल है। वर्क अनकाउंटेबल है, ये वर्क यानी काम है। और अगर मैं वर्क्स बोलूं तो उस वर्क्स का मतलब है रचनाएं, राइटर्स की, लेखन राइटर का, रचनाएं वो अलग है। जैसे वर्क्स ऑफ शेक्सपियर तो वहाँ वो प्लूरल है, यहाँ ये अनकाउंटेबल है वर्क। एडवाइस हो गया, वर्क हो गया, ब्रेड हो गया। ब्रेड के लॉफ को आप गिन सकते हो, लॉफ का लॉव्स बना सकते हैं हम प्लूरल, ब्रेड का प्लूरल नहीं बना सकते हैं।
ऐसे स्टोन का प्लूरल नहीं बन सकता है। स्टोन जब तक सब्सटेंस है, पत्थर है, इसके पीसेस को प्लूरल बना सकते हो। ब्रिक, ब्रिक यानी होती है ईंट, इसका प्लूरल नहीं बन सकता है। ऐसा ही है वाटर, इसका प्लूरल नहीं बना सकते हो। नॉलेज, नॉलेज का प्लूरल नहीं बन सकता, अनकाउंटेबल है। विजडम, बुद्धि, इसका प्लूरल नहीं बन सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है। लगेज, लगेज बोझा सामान, ऐसे ही बैगेज बोझा सामान, इनका भी अपन प्लूरल नहीं बना सकते हैं। एक वर्ड लिखा मैंने ट्रैश, ट्रैश यानी कचरा होता है, मोबाइल वाला जो कचरा है वो ट्रैश होता है, उसका प्लूरल नहीं बना सकते हो आप। रबिश, रबिश यानी भी कचरा होता है, रबिश का प्लूरल नहीं बना सकते आप। गार्बेज, गार्बेज का प्लूरल नहीं बना सकते। डस्ट, डस्ट का प्लूरल नहीं बना सकते आप। डर्ट यानी गंदगी, गंदगी का प्लूरल नहीं बना सकते। वेस्टेज, वेस्टेज का प्लूरल नहीं बना सकते आप। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द लिखे ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल है, इनका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, जब इनके साथ हम पीस काम में लेंगे, जैसे कचरा है, कचरे का ढेर बहुत सारे हो सकते हैं, 10 ढेर कचरे के आप गिन सकते हैं, तो फिर ढेर का प्लूरल, पाइल का प्लूरल आप बना सकते हैं। पाइल यानी ढेर होता है, वो पाइल्स बन जाएगा, लेकिन यहां पर नहीं होगा, है ना। ये जो कचरा है ये प्लूरल नहीं बनेगा। क्लियर बात है। तो ये सारे जो नाउन्स हमने लिखे ये अनकाउंटेबल हैं, मीनिंग में, सेंस में, इनके साथ हम एस ई एस नहीं लगा सकते, हमेशा वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर, इनको प्लूरल नहीं बना सकते। हाँ, जब इनके टुकड़े करेंगे, वी कैन काउंट इन पीसेस, हम पीसेस में काउंट कर सकते हैं इनको, तो पीसेस का प्लूरल बन सकता है। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक बात, जल्दी से नोट कर लो फिर आगे बढ़ें। ठीक बात, हो गया होगा। थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनके। जैसे क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑल द फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर हैज और हैव बीन सोल्ड आउट। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब आपके पास ऑप्शन है, आपको पूछा जाए कि जो फर्नीचर है यहाँ पर कौन सा नाउन है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऑल से कंफ्यूज हो जाएंगे। जो ऑल शब्द है वो अनकाउंटेबल भी ले सकता है, प्लूरल भी यानी काउंटेबल भी ले सकता है। ठीक बात है, यहां तक बात हो गई। फर्नीचर यहाँ पर जो शब्द है कैसा है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल ही रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखेंगे। कभी भी फर्नीचर्स हम नहीं बोल सकते, ना कर सकते। तो फर्नीचर बिल्कुल सही है, के साथ क्या सही है, हैज सही है, हैव नहीं है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आपके बन सकता है एग्जाम। क्लियर बात, समझ में आ गई। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि द
शेक्सपियर यहाँ ऑप्शन दे देता हूँ। वेरी फेमस इन इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर। अब आपको पूछे, आपको बोले कि भाई क्या आएगा बताओ, पोइट्री आएगा या पोइट्रीज आएगा, फिर आपसे पूछे यहाँ बताओ इज आएगा आर आएगा, सोचो क्या होगा आंसर, क्या करेंगे? क्लियर बात है, पोइट्री आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते। आपसे बोले देयर आर 3 ग्रे हेयर और हेयर्स ऑन योर हेड, कि आपके सर पर सफेद बाल है, ग्रे हेयर है, और वो कितने हैं? 3 हैं। बोलो क्या करेंगे आप, हेयर करेंगे, हेयर्स करेंगे? इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। बोलो क्या आएगा? जब 3 लगा दिया, नंबर लगा दिया, तो किसका यूज करेंगे आप? हेयर्स शब्द का यूज करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया जो हेयर शब्द है वो काउंटेबल भी है ना, और अनकाउंटेबल भी है। काउंटेबल है तो आपको काउंट करना पड़ेगा, सामने वाला काउंट करवाएगा तो कर देंगे, बड़ी बात थोड़ी है। नहीं करवाएगा तो हम उसको अनकाउंटेबल मानेंगे। क्या मानेंगे? अनकाउंटेबल। क्लियर बात? चलो लिखो एक बार इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात हो गया, और क्या प्रश्न बन सकता है? शी टुक, शी टुक ब्रेकफास्ट, तरह का क्वेश्चन आ जाए। अ ब्रेड, वन ब्रेड, अ लॉफ ऑफ ब्रेड, और ब्रेड्स। अब आप क्या करेंगे? इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे? बताओ भाई क्या होगा, सोचो। क्या करेंगे? ये आंसर बिल्कुल सही होगा। तो ब्रेड को अगर आपको टुकड़ों में डिवाइड करना है, एक पीस खाना है ब्रेड का, तो ए लॉफ ऑफ ब्रेड। और अगर बहुत सारे हो जाएं तो लोव्स, लॉफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? लोव्स। ठीक है, लॉफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? लोव्स। इस तरीके से आप ब्रेड शब्द को काम में ले सकते हैं। दो चीजें, सॉरी, दो चीजें हैं। दिस हाउस इज मेड ऑफ
ये घर बना हुआ है किससे? स्टोन, स्टोन्स, ए स्टोन और ब्रिक्स। अब सोचो क्या होगा, क्या आंसर आएगा? ब्रिक्स, स्टोन, स्टोन्स, ए स्टोन। ये घर बना हुआ है, ये घर बना हुआ है। जब किसी चीज का किसी से बना होने की बात होगी तो जो स्टोन शब्द है वो मटेरियल नाउन बन जाएगा। कौन सा नाउन है यहाँ पर? ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये यहाँ पर कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन को आप प्लूरल नहीं बना सकते। मटेरियल नाउन को आप प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक बात। स्टोन का स्टोन्स भी हो सकता है, वो कब होगा मैं जस्ट बताऊंगा अभी। फटाक से दो एग्जाम्पल जो लिखे हैं इनको लिखो। अभी एक शानदार क्वेश्चन लिखाने वाला हूं आपको। स्टोन्स भी हो सकता है लेकिन वो कब होगा, किस सेंस में होगा? ठीक बात। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए। सम डेमोन्स्ट्रेटर्स, प्रदर्शनकारी, सम डेमोन्स्ट्रेटर्स वर अरेस्टेड फॉर थ्रोइंग, सीधा ऑक्सफोर्ड से क्वेश्चन है, फॉर थ्रोइंग फॉर थ्रोइंग एट द पुलिस। और स्टोन्स। अब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप क्या करेंगे? स्टोन करेंगे और स्टोन्स करेंगे, स्टोन करेंगे और स्टोन्स करेंगे। एक तो स्टोन है, वो है रॉक, चट्टान, पत्थर सीधा, मटेरियल। रॉक पीस। बोलो आप क्या करेंगे? स्टोन करेंगे, स्टोन्स करेंगे? स्टोन करेंगे, स्टोन्स करेंगे, सोचो। ठीक है, तो एक तो होता है रॉक पीस और एक होता है रॉक। तो यहां पर जो प्रदर्शन करता है वो चट्टान तो फेंकेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। वो जो चट्टान जिसकी हम बात करते हैं, पर्वत पहाड़, उसको तो फेंकेंगे नहीं, रॉक पीस को फेंकेंगे। तो इसका प्लूरल बनाया जा सकता है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर स्टोन्स है, तो पहले तो ये कतई मत घबराना सर ये स्टोन्स हमने तो देखा यार ये अनकाउंटेबल है। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो स्टोन्स है वो क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन। और इस वाले क्वेश्चन में पूछे, इस वाले क्वेश्चन में पूछे कि ये स्टोन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? कि अनकाउंटेबल। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। इस तरीके के तगड़े तगड़े क्वेश्चंस भी नाउन से बन सकते हैं। शानदार। तो हल्के में लेने की कतई जरूरत नहीं है कि यार नाउन है ठीक है पढ़ रहे हैं चल रहा है ना, ऐसा नहीं।
पे मुझे पता है मैं कैसे सेलेक्ट हुआ है, सब्जेक्ट में शानदार तरीके से मैंने स्कोर किया। जीके पढ़ने का हमें टाइम मिलता नहीं है भाई साहब, सारे दिन तो पढ़ा रहते हैं, सुबह से शाम, सुबह से शाम, है ना। तो सब्जेक्ट के बलबूते पर आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो गया तो आपको जीके में इतनी माथापड़ी करने की जरूरत नहीं है, बार बार महाराणा प्रताप पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर आपने आपका सब्जेक्ट अच्छा कर लिया तो बात बता रहा हूँ, है ना। ये बात हो गई। चलो नेक्स्ट नाउन पर आ जाते हैं, नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं। सम नाउन्स, some nouns seem plural but in meaning or usage they are singular. They are singular. ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स, जैसे मैथमेटिक्स, आप सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, लिंग्विस्टिक्स का नाम आपने सुना होगा। लिंग्विस्टिक्स अपना एक सब्जेक्ट है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इसका मतलब है लिंग्विस्टिक्स में अपना फोनेटिक्स भी आ जाते हैं, मॉर्फोलॉजी आ जाती है, सारी ग्रामर का पार्ट आ जाता है। लिंग्विस्टिक्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो कि हमें स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है एमए फाइनल में, 5वां पेपर। मैंने एक बार मेरा जो एमए है वो विमेंस राइटिंग में किया हुआ है, फिर जब मुझे पता लगा कि यार ग्रामर में एमए हो सकती है, ग्रामर में हम अच्छा पढ़ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, तो फिर मैंने लिंग्विस्टिक्स लिया। फिर मैंने लिंग्विस्टिक्स से प्राइवेट एमए की, लेकिन फर्स्ट डिवीजन निकाली राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और फर्स्ट डिवीजन निकालना आपको पता है कितना टफ है, का सिलेबस ही लगभग 60-70% ही अवेलेबल है अपने यहाँ पर, जयपुर मार्केट या कहीं भी मार्केट में। ठीक है, प्रॉपर जो इसका जो सिलेबस है वो अवेलेबल मार्केट में नहीं है। ठीक है, आपको बहुत इधर उधर से कर करा के पढ़ना पड़ता है। लिंग्विस्टिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स भी इसी का पार्ट है। फोनेटिक्स, फोनोलॉजी हम देखेंगे जब फोनेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स ये हो गया। फिजिक्स अब बोल सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स बोल सकते हैं, स्टेटिस्टिक्स बोल सकते हैं आप, स्टेटिस्टिक्स बोल सकते हैं आप, है ना, कॉमर्स का सब्जेक्ट होता है। पॉलिटिक्स आप बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स आप बोल सकते हैं। बिलियार्ड्स आप बोल सकते हैं, बिलियार्ड्स एक खेल होता है, गेम है, ये एक गेम का नाम है। बिलियार्ड्स एक गेम है, एस लगा हुआ है लेकिन गेम है, नाम है भाई। कालिदास का नाम से है, एंड हो रहा है, तो कालिदास प्लूरल थोड़ी है, सिंगुलर ही है। वही वाली बात यहाँ पर है। बिलियार्ड्स हो गया। ऐसे ही देखो, मीजल्स हो गई, बीमारी है। मम्स हो गई, ये भी बीमारी है। नाम ही प्लू में ऐसे है तो हम क्या करें। मीजल्स है, मम्स है, रिकेट्स है, रिकेट्स भी बीमारी है। एक है एलिफेंट, की स्पेलिंग आती है आपको, एलिफेंटियाटिस, ये भी एक बीमारी है, हाथी पांव की बीमारी है कि नहीं है। इनिंग्स है, ठीक है। ये चीजें हैं, ये यूसेज में सिंगुलर है, लगती हमें कैसी हैं, प्लूरल है। लगती प्लूरल है, होती कैसी हैं, सिंगुलर है। एक बार लिखो, फिर इन पर थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। मीजल्स से तो अपने फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन आया हुआ है, मीजल्स से, इनिंग्स से भी आया हुआ है। ठीक है, तो नाउन्स को इजी लेना बंद करना है, नाउन को इजी नहीं लेना है, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, याद करना है सारी चीज़ों को।
ठीक बात, ये हो गया। कैसे क्वेश्चन बनेंगे इससे? वर्ब पर क्वेश्चन बन सकता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कि बिलियर्ड्स प्लेड बाय both men and women। ठीक है, तो क्या लगाओगे आप? इज लगाओगे आप। इसी में ऐड कर लेना आप, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा इसी में, न्यूज भी आ जाएगा इसी में, क्वेश्चन आया हुआ है, इसी में ऐड कर लेना आप, इकोनॉमिक्स भी ऐड कर लेना, एथलेटिक्स भी ऐड कर लेना, एथलेटिक्स भी ऐड कर लेना, न्यूज भी इसी में ऐड कर लेना आप, न्यूज भी इसी का वर्ड है। ठीक है, न्यूज भी इसी का वर्ड है, इकोनॉमिक्स आ ही गया। एक बार क्वेश्चन आया अपने ही, नो न्यूज गुड न्यूज। ठीक है, तो न्यूज भी क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है, दिखता हमें प्लूरल है, ऐसा हटा नहीं सकते इसका भी। ठीक बात। मीजल्स ऐसा वर्ड है, ऐसे बीमारी है, वैसे बीमारी का नाम किया कि द लगता नहीं है, लेकिन कुछ 3-4 ये बीमारियां हैं जिनके आगे द लगता है, तो ये आर्टिकल का भी क्वेश्चन बनता है, और आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मीजल्स, द मीजल्स इज अ फैटल डिजीज, घातक बीमारी है, ये मैंने इसका नाम रख दिया। कैसी बीमारी है ये? घातक बीमारी है, द मीजल्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास, ये जो मैंने वर्ड्स लिखे, नाउन लिखे, इनसे। ठीक बात, लिखो एक बार। ठीक बात, फिर नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं। सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, डू नॉट टेक एस और ई एस और आई ई एस, एस ई एस आई एस हम इनमें लगा नहीं सकते, हमेशा ही कैसी है? प्लूरल है। वर्ब भी कैसी यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी। कैसी वर्ब यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे देखो, पीजेंट्री, किसान वर्ग हो गया पूरा, किसानों की सेना हो गई ऐसा मान लो। कैवेलरी, कैवेलरी घुड़सवार सेना होगी, या टैंक में जो लड़ते हैं, टैंक वाली जो सेना होती है वो सेना हो गई, कैवेलरी हो गई। पोल्ट्री हो गया, मुर्गी फार्म हो गया, मुर्गी पालन हो गया। ठीक है, ये पोल्ट्री हो गया। इन्फेंट्री हो गया, पैदल सेना हो गया, इन्फेंट्री हो गया। चिल्ड्रन हो गया, कैटल हो गया, कैटल से आया हुआ क्वेश्चन 2016। क्लर्जी हो गया। ठीक है, क्लर्जी हो गया, ये शब्द हमेशा क्या है? प्लूरल है। ठीक है, पीजेंट्री, कैवलरी, पोल्ट्री, ये जेंट्री हो गया एक शब्द, सारा सज्जन वर्ग उसमें आ गया। तो ये शब्द, ये सब क्या है? प्लूरल है। और इनके साथ जो हम वर्ब लगाते हैं वो भी कैसी है? प्लूरल होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। वर्ब भी कैसी लगाएंगे इनके साथ? हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। वर्ब भी कैसी लगाएंगे इनके साथ? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कैसे? जैसे आया हुआ क्वेश्चन है, द इन्फेंट्री, द इन्फेंट्री इज और आर मार्चिंग
टूवर्ड्स द एनिमीज। बोलो क्या लगाओगे, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर। माई कैटल डू नॉट और डज नॉट लाइक, डज नॉट लाइक रोटन फूड। मेरे जो मवेशी हैं वो सड़ा हुआ खाना उनको नहीं पसंद, तो क्या लगाओगे आप, डू नॉट यहाँ पर लगाओगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इन नाउन से बन सकते हैं। बहुत 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है, सीधा सीधा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर बात है। और आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि जो मैं भी सेकंड ग्रेड टीचर हूँ, सेकंड ग्रेड सिलेक्टेड हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम मैं अपने अनुभव से आपको इतना कुछ सिखा रहा हूँ। 7-8 साल तो वैसे ही पढ़ाते हुए हो गए, लेकिन अब मैं सेलेक्ट हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, तो अब मैं आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, अनुभव के साथ पढ़ा सकता हूँ। यार ये चीज़ है, सेकंड ग्रेड में इस तरीके से हम सेलेक्ट हो सकते हैं, या फर्स्ट ग्रेड में हम इस तरह से सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक बात है ना। तो चलो इसको लिखो, फिर आगे बात करते हैं और देखते हैं। एक बात, सम नाउन्स आर, आज की क्लास का लास्ट रूल है ये, फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट मेरे हिसाब से नाउन हो जाएगा। अभी तो नाउन के हमें केस पढ़ने हैं, नॉमिनेटिव केस क्या है, पजेसिव केस क्या है, अक्यूजेटिव क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी है। इनसे क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली डेफिनेशन वाइज। सम नाउन्स आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, जैसे क्रू हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया। एयरक्राफ्ट्स नहीं बोल सकते आप, मिलिट्री एयरक्राफ्ट तो पूरे भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है। एक आएगा तो फिर हमें आर्टिकल तो लगा मिलेगा ही, सिंपल सी बात है। क्रू हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, फिश हो गया। याद रखना फिश का फिशेस भी होता है, लेकिन फिशेस कब होगा, जब वैरायटी में हमें मछलियों की बात करनी होगी तब फिश होगा। हमारे सामने रखी हो, वो बोलेगी साहब वैरायटी में हमारे पास मछलियां हैं, तब हम फिशेस बोलेंगे, यानी अलग अलग प्रजातियों की बात हो तब हम फिशेस बोलेंगे। शीप है, शीप्स नहीं होगा हमेशा, शीप ही रहेगा, भेड़ ही रहेगा। ऐसे डियर है, डियर्स नहीं होगा कभी भी, डियर ही रहेगा, है ना। इस तरह की चीजें हैं। ऐसा ही है, सीरीज भी इसी में आ जाएगा, स्पीसीज भी इसी में आ जाएगा। सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं, सीरीज स्पीसीज ये भी इसी में आ जाएंगे, सिंगुलर भी और प्लूरल भी हैं। केवल आपको जो सेंटेंस दिया जाएगा उसके सेंस से पता लगाना है कि भाई सिंगुलर है या प्लूरल है। अब मैं ऐसे बोलूं, द मिलिट्री
द मिलिट्री एयरक्राफ्ट, द मिलिट्री एयरक्राफ्ट या चलो ये द भी मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब बताना, मिलिट्री एयरक्राफ्ट इज या आर बेटर, बेटर देन एनी अदर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो क्या लगाओगे आप, ऐसे क्वेश्चन में आर लगाओगे जहां पर आपको सिंगुलैरिटी का कोई सेंस नहीं हो। इसी चीजों का ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। जब हमें सिंगुलैरिटी का सेंस देगा तभी हमें इनको सिंगुलर बनाना है। देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड। फिशेस नहीं कर सकते हैं, फिशेस कब करेंगे, जब स्पीसीज की बात हो, वेराइटी की बात हो, तब हमें फिशेस करना है। ठीक है, देर आर मैनी स्पीसीज ऑफ फिशेस, तब बोलेंगे हम, तब यहां पर फिशेस होगा। इस तरह से काम मिलेंगे, ऐसे ही शीप को काम मिलेंगे, ऐसे ही सीरीज को काम मिलेंगे, ऐसे ही डियर को काम मिलेंगे। क्लियर बात है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और नाउन रह गए हमारे शायद थोड़े बहुत, उन नाउन पर डिस्कस करेंगे। और हमारे नाउन का केस रह गया उस नाउन का, पजेसिव केस, अक्यूजेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, उस पर भी हम लास्ट में बात कर लेंगे। तो लास्ट वाली क्लास रहेगी नेक्स्ट वाली नाउन पर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, इसके अच्छे से फंक्शंस हमने आपको मैंने बताया, बेसिक सेंटेंस एलिमेंट्स वो का जो हमने पढ़ाया है, दूसरे वाला जो हमारा पार्ट है उसमें, वहां से आप देखेंगे, सबसे पहले उसको ही आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए, शानदार तरीके से पढ़ते रहिए, आलस बिल्कुल नहीं करिए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, पुराने एग्जाम की क्वेश्चंस देखिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और और मिलते रहेंगे, आगे क्लासों में मिल रहे हैं अपन। चलो ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।